ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों मनाई जाती है? दीपावली का त्यौहार जो है भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी जो कि 14 वर्ष का वनवास काटकर लंका विजयी होकर सीता जी भाई भ्राता लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या नगरी के अंदर वापस आए थे तो उसमें अयोध्या वासियों ने बहुत ही धूमधाम के साथ प्रत्येक घर के अंदर घी के दीपक जलाए थे, घर की छतों के ऊपर दीपक जलाए थे, चौराहों पर दीपक जलाए थे। इसलिए उस दिन से ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और साथ में इसे दीपमाला के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन ही सिख महत्व, क्योंकि कार्तिक मावस के दिन सिखों के अंदर मनाया जाता है दीपावली का त्यौहार, क्योंकि दाता बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि इस दिन का महत्व ये है कि उस दिन कैदी रिहाई किए गए थे। सिखों के गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी जेल से जब रिहा हुए थे तो उसमें सिख समुदाय लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ घी के दीपक जलाए थे, चौराहों पर दीपक जलाए थे, खुशियाँ मनाई गई थी, पुष्प माला वर्षा की गई थी। इसी दिन गोल्डन टेम्पल मंदिर के अंदर दीपों से रोशनी की जाती है, पुष्प माला की जाती है। दिवाली का त्यौहार खुशियों से मनाया जाता है क्योंकि 1577 सन के अंदर उस दिन स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर नींव पत्थर रखा गया था, शुभारंभ किया गया था। और इसी कारण उस दिन को दीपावली के रूप में वहाँ पर मनाया जाता है। आज भी दीपावली के दिन वहाँ पर पुष्प माला और रोशनी के द्वारा जगमग कराया जाता है और साथ में दीपक जलाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और जैन समाज के अंदर भी दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि उस दिन उनका निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म के अंदर श्री माँ लक्ष्मी का प्रकाट्य दिवस मनाया गया था, जिसके कारण माँ लक्ष्मी का जन्म उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसी प्रकार उस माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हिंदुओं के अंदर ये त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ वह बड़े प्रेम के साथ खुशियों के साथ त्यौहार मनाया जाता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्यौहार दीपावली का मनाया जाता है जी। शास्त्री जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि दिवाली हर साल अलग अलग तरीक नूं क्यों मनाई जाती है, एक तरीक नूं क्यों नहीं मनाई जाती? क्योंकि दीपावली का त्यौहार जो है कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की अमावस के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस बार 14 नवंबर 2020 शनिवार को दोपहर के समय 2:18 PM के समय पितृकारशु मावस लगेगी और 15 नवंबर 2020 रविवार को 10:37 सुबह तक रहेगी। तो इसी प्रकार से रात्रि का जो समय काल आएगा वो 14 नवंबर 2020 शनिवार को कार्तिक मावस मानी जाएगी। तो इसी प्रकार कार्तिक मावस के रूप में रात्रि काल की संध्या के समय ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार उस दिन ही मनाया जाएगा 14 नवंबर 2020 शनिवार को जी। जी शास्त्री जी, दिवाली दे शुभ मुहूर्त दे बारे की कहना चाहोगे? शुभ मुहूर्त कदों है, कदों मनानी चाहिए? क्योंकि दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रदोष काल पहला मुहूर्त माना जाएगा, जो कि 5:26 PM 5:26 PM से लेके 7:24 PM तक रहेगा, जिसे वृष लगन कहा जाएगा। और वृष लगन के अंदर ये शुभ मुहूर्त माना जाएगा। और दूसरा निषिद्ध काल मुहूर्त माना जाएगा, जो कि 8:48 PM से लेके 10:30 तक रहेगा। ये भी शुभ मुहूर्त माना जाएगा। और एक तीसरा महानिषिद्ध काल
क्योंकि इसे कहते हैं काल रात्रि समय, क्योंकि इस काल रात्रि समय के अंदर जो तांत्रिक लोग हैं वो तंत्र विद्या का उपासना करेंगे, माँ काली के उपासक हैं माँ काली की उपासना करेंगे, भैरव बाबा के जो उपासक हैं भैरव बाबा की उपासना करेंगे, यंत्र मंत्र तंत्र की जो विद्या करना चाहते हैं वो इस काल के अंदर करेंगे। ये रात्रि के समय 12:01 से चालू होगा और ये 2:15 तक सुबह के समय तक रहेगा और ये इसे निषिद्ध काल रात्रि काल माना जाएगा। और इसी दिन सर्वोत्तम ये है कि दिवाली के दिन जिस समय दीपावली का त्यौहार चालू होगा तो उस समय पितृ कार्य करना चाहिए। पितरों के लिए कुछ दान पुण्य वस्त्र दक्षिणा फल फ्रूट जो भी आप दान देना चाहते हैं मंदिरों में ब्राह्मणों को गरीबों को बांट सकते हैं। और उसके पश्चात फिर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके अंदर सर्वोत्तम श्री गणेश भगवान जी की पूजा की जाएगी, फिर कलश आवाहन किया जाएगा, पूजा की जाएगी, फिर नवग्रह देवी देवताओं की पूजा की जाएगी, फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, फिर बही खातों का पूजन करना चाहिए, फिर माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, ताकि उसके द्वारा उसके अंदर नवग्रहों के अंदर प्रत्येक भगवान जी के प्रति आप श्रद्धा फूल पुष्प माला मिठाई अक्षत चावल रोली मोली जो भी आपको अच्छा लगे आप चढ़ा सकते हैं। श्रद्धा और भाव के साथ ये पूजन करना चाहिए। जी शास्त्री जी, मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि इस बार दी दिवाली जो है वो पिछलियां दिवालियां नालों किस तरह अलग रह सकती है? क्योंकि ये दीपावली अभी अभी कोरोना काल चल रहा है जी। तो कोरोना काल के कारण क्योंकि व्यापार के अंदर परेशानी का कारण बना, बेरोजगारी बढ़ी, जिसके कारण लोगों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कारण हम कह सकते हैं कि पैसों की तंगी है। तो इस कारण क्या और दिक्कतें सर आएंगी इसमें? दिक्कतें तो यही हैं केवल क्योंकि बेरोजगारी के कारण दीपावली थोड़ी सी मध्यम रहेगी, जिसके कारण क्योंकि महंगाई की मार है तो इसलिए साथ में आजकल जैसे किसान मोर्चा भी चल रहा है तो साथ में वैसे तो ये खुशहाली का त्यौहार मनाया जाता था। प्राचीन काल में यदि हम ले जाएं तो उस समय सभी किसान खुशहाल हुआ करते थे क्योंकि फसल आ जाती थी और रुपया पैसा सभी के पास आ जाता था। परंतु कोरोना काल के कारण थोड़ी सी महंगाई बेरोजगारी परेशानी के कारण ये मध्यम रहेगी, परंतु इतना है कि जो भी इसे खुशी के साथ मनाएगा माँ लक्ष्मी उसके धन धान्य के भंडार भरेगी। शास्त्री जी, तुसी गल कीती किसान मोर्चे दी है ना, किसान मोर्चा जो चल रहा है किसानों ਨੂੰ बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो किसानों ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ अच्छी गल होएगी इस ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ या फिर ਕਿਵੇਂ ਦੀ रहेगी किसानों ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ? क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो फसल है वो पूर्ण रूप से भरपूर प्राप्त होएगी जी। किसानों को परेशानी नहीं आ सकती, केवल अपनी मजबूरियां लगाएं समस्याएं लगाएं कोरोना काल लगाएं उनके कारण हो सकती है, परंतु जो प्रकृति के अनुसार जो फसल है भरपूर फसल आएगी और भरपूर आमदन का जरिया बनेगा जी। शास्त्री जी, कोरोना ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਘੱਟ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘੱਟ होएगा या नहीं? क्योंकि जब जब दीपावली मनाई जाती है तो उस समय प्रदूषण होता ही है जी। आज से नहीं प्राचीन काल से भी होता चला आ रहा है, क्योंकि दीपावली के दिन जब बच्चे पटाखे चलाते हैं तो साथ में पटाखों की जो ध्वनि होती है तो इसका जो असर होता है गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ता है बच्चों के ऊपर भी पड़ता है और इन आवाज़ों के कारण उसके कारण कहते हैं कई बार बहरापन भी आ सकता है और साथ में जो उनमें से चिंगारियां निकलती हैं और जिसमें उसमें से जो गैस निकलती हैं तो ऐसी ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिसके कारण प्रदूषण के कारण कहते हैं कि जिसके दमा होता है जिसके हृदय रोग होता है टीबी रोग होता है जिनकी सांस फूलती है त्वचा रोग होता है ऐसी ऐसी बीमारी वाले लोगों को
साथ में ऐसी ऐसी बीमारियां और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को खुले स्थान पर पटाखे चलाने चाहिए, गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा इनसे दूर रहना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये प्रदूषण का समय माना जाता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना भी हो सके कि प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, ताकि समाज के अंदर ये बुराई की बात है। ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। दीपावली के त्यौहार जब भी मनाया जाएगा, खुशियों का भरपूर ये त्यौहार है। हिंदू धर्म के अंदर ये पवित्र त्यौहार माना जाता है। तो इस बार ये दीपावली जो आ रही है बहुत खुशियां लेके आएगी, और आगे से आने वाला जो समय है ग्रह चाल बता रहा है कि प्रत्येक कार्य के अंदर सभी को दोबारा खुशहाली प्राप्त होगी और कोरोना महामारी से दूर होएगा। क्योंकि इसके अंदर जब जैसे ही दीपावली का दिन आएगा, लोग शंख बजाएंगे, धमनियाँ बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और इससे परमात्मा करेगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, मंगल ही मंगल सबके ऊपर आ जाएगा। जी ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं? दीपावली के दिन केवल लापरवाही के कारण ही नुकसान होता है। जी। पटाखों के कारण अग्नि का प्रचंड वेग बन जाता है, वायु साथ में चल पड़ती है, तब जाके ये अग्नि वायु रोग बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि लापरवाही हटी, दुर्घटना घटी। तो इन चीज़ों के कारण कहते हैं कि बच्चों को समझाना है, प्रत्येक लोगों को समझाना है, समाज को खुद समझना है, ताकि किसी प्रकार से ये लापरवाही ना करें। ताकि लापरवाही होगी तो दुर्घटना भी घटती रहती है। ये जैसे ही दुर्घटना घटेगी तो प्रत्येक का नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए, इसे पुष्प माला के द्वारा, दीपों के द्वारा और कहते हैं रोशनी के द्वारा जगमग करनी चाहिए, ताकि प्रेम भाव सभी के अंदर बनाना चाहिए। ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ? क्योंकि दीपावली के दिन जो राशि फल माना जाएगा, तो उसके अंदर सर्वोत्तम पहली राशि जो है मेष राशि है। तो मेष राशि वालों को, लोगों को उनके परमात्मा की कृपा से, नवग्रह की कृपा से उस दिन राशि फल का जो प्रभाव पड़ेगा, उनके बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। आर्थिक समस्याएं जो हैं उनकी पूर्ण होंगी। शारीरिक कष्ट उभरता रह सकता है। क्रोध से इन लोगों को बचना चाहिए, ताकि मंगल का उपाय करना चाहिए। दूसरी राशि वृष राशि मानी जाती है, और इसके अंदर वृष राशि वालों को दीपावली के दिन मानसिक तनाव आ सकता है, पढ़ाई विद्या में बाधा हो सकती है, और शत्रुओं से इसे बचाव रखना चाहिए ताकि शत्रु कोई नुकसान ना कर सके। तीसरी राशि मिथुन राशि है, और मिथुन राशि वालों को आय के साधन बनेंगे, आमदनी का योग बनेगा, और साथ में उन्हें शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करने का योग बनेगा, और संतान से भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा। चौथी राशि कर्क राशि है, और कर्क राशि वालों का जो है स्वास्थ्य परेशानी कारक रहेगा, और परिवार में अनबन का योग बन सकता है, घरेलू कष्ट आ सकता है, शत्रु रोग हो सकता है और भय हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सफ़ेद वस्तु का दान करें, ताकि उसे शुभ रहेगा। पांचवी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि वालों को धन का लाभ होगा, उनका मंगल होगा, भाईचारा मित्रता बढ़ेगी, और साथ में हर प्रकार से उनका प्रेम भाव बढ़ता ही चला जाएगा। और यात्रा में भी परेशानी उन्हें आ सकती, इसलिए सावधानी भी रखनी चाहिए। कन्या राशि वालों को धन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, बिगड़े काम बनेंगे, प्रेम भाव मित्रता बनेगी उनके अंदर।
तो इसलिए कन्या राशि वालों के लिए भी दीपावली का त्यौहार शुभ माना जाएगा। तुला राशि वाले, उनके लिए थोड़ा सा हानिकारक है क्योंकि उनका स्वास्थ्य परेशानी कारक रहेगा। बनते कार्यों में उनके विघ्न पड़ेंगे, खर्च उनका ज़्यादा होगा, कारोबार में भी परेशानी आ सकती है। इसलिए तुला राशि वालों को भी दान पुण्य कुछ पूजा पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए यात्रा का योग बन रहा है। दीपावली के त्यौहार के दिन यात्रा का योग बनेगा, खर्च योग बनेगा। हो सकता है कि उनका शरीर अस्वस्थ बनने लगे, परेशान होने लगे, बीमारियों पर खर्च भी बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार धनु राशि जो है, उनके जो बिगड़े कार्य होंगे बहुत सुधार होगा, उनके प्रत्येक कार्यों में मंगल होगा, धन का लाभ होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, व्यापार में लाभ होगा और सर्विस में भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि वालों के लिए मंगलदायी कार्य बनेगा। मकर राशि वालों के लिए भी सर्विस में लाभ होगा, राजनीतिक में लाभ होगा, खुशियां प्राप्त होंगी, मनोरंजन पर खर्च करेंगे और साथ में उन्हें जायदाद, पिता माता सभी से सुख प्राप्त होगा, यहाँ तक कि पत्नी से भी सुख प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले, उनके लिए धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। उनके बिगड़े कार्य जो हैं पूर्ण हो जाएंगे और प्रत्येक कार्य में उनकी तरक्की हो जाएगी, खुशहाली आएगी, घर में बरकत आएगी, मंगल भी उनका कार्य बन जाएगा। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी कारक योग है दीपावली का दिन, तो क्योंकि उन्हें बीमारी का योग हो सकता है, परेशानी आ सकती है, इसलिए सफ़ेद वस्तु का दान करें और दान पुण्य जो भी करेंगे तो मीन राशि वालों का बचाव हो सकता है। जी शास्त्री जी, राशि की गल होगी, ग्रह की गल भी कर लेने हुण, है ना। ग्रह जो ने त्योहारां ते बहुत ज़्यादा कई बारी भारी पै जाते हैं, तो तुसी ग्रह के बारे की कहना चाहोगे कि दिवाली ते इस बार ग्रह किवें दे रहणगे? क्योंकि दीपावली के दिन जो ग्रह योग चल रहा है वो राजनीतिक में उथल पथल का योग बनेगा, ताकि जिसके अंदर समाज के अंदर वातावरण में परेशानी आएगी, समाज के अंदर परेशानियाँ आएंगी, जनता आपस में प्रेम भाव छोड़ के लड़ाई झगड़े की ओर बढ़ेगी, क्योंकि मंगलदायक योग नहीं है, परेशानी कारक योग होगा। परंतु आमदन का योग जो है सभी के लिए बढ़ता ही अब जाएगा, क्योंकि उन्हें हर प्रकार से बेरोजगारी से लाभ प्राप्त होगा, बेरोजगारी दूर होगी और आमदन का जरिया बनेगा। परंतु कहते हैं लोगों के अंदर ये ग्रह चाल जो बताता है कि परेशानी कारक योग बन सकता है, परंतु जो लोग भगवान की मनोकामना, भगवान का पूजा पाठ करेंगे उनके लिए और भी शुभदायी बन जाएगा। यही मेरी मंगल कामना है। जी शास्त्री जी, ठीक है जी। तो इस तो बाद मैं तुहानूं पूछना चाहूँगी कि हुण सानू इस दिवाली ते आरती किवें करांगे, पूजा किवें करांगे, किहड़े-किहड़े देवी देवतियां दी पूजा करनी चाहिदी है? दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा के पश्चात कलश पूजन होना चाहिए। नवग्रह देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन होना चाहिए। माँ सरस्वती का पूजन होना चाहिए। बही खातों का पूजन होना चाहिए। हो सके तो कलम दवात का पूजन करना चाहिए। और रिद्धि सिद्धि के जो भी आपके गुरु आप मानते हैं तो अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। और सर्वोत्तम अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। पितरों को तर्पण देना चाहिए, पितृ भक्ति, ताकि कहते हैं जो माता पिता क्या ऋण उतार देता है वो सबसे बड़ा ही दानी माना जाता है, बहुत मंगल माना जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका कहते हैं मान सम्मान करना चाहिए, उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए, ताकि दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। जी जी शास्त्री जी, मैं हुण तुहानूं इत्थे ये भी पूछना चाहूँगी, तुसीं दस्सिया कि पूजा करनी चाहिदी है, कि किस तरीके नाल असीं इन्हां दी पूजा किवें कर सकदे हां? पूजा जो है फूलों के द्वारा, अक्ष चावलों के द्वारा, रोली के द्वारा, मौली के द्वारा और साथ में तांबुल पान सुपारी भी चढ़ा सकते हैं, लौंग इलायची चढ़ा सकते हैं, नैवेद्य मेवा चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, यथाशक्ति दान कर सकते हैं, कोई दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, देवी देवताओं के लिए भोजन निकाल सकते हैं। जो भी आपको श्रद्धा और भाव से भगवान का ध्यान करता है उसका मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि भगवान जी श्रद्धा के
भाव में कहते हैं रहते हैं। इसलिए श्रद्धा और भाव से भगवान का जो भजन करता है, भगवान का जो नमन करता है, वो दीपावली के दिन और भी नमन जो अच्छा करेगा, भगवान उनकी माँ लक्ष्मी धन के भंडार भर देगी, माँ सरस्वती उन्हें विद्या का भंडार भर देगी, कुबेर देवता उनके खजानों को भर देंगे। जी शास्त्री जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ इस दिवाली के बारे हुण तुसी आखिर दे विच अगर कुछ कहना चाहते हो तो? दीपावली जो है प्रत्येक समाज के लिए, सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक समाज के लोग बड़े खुशी और उल्लास के साथ ये दीपावली पर्व करते हैं, मनाते हैं। तो मैं तो यही शुभकामनाएं देता हुआ समझाना चाहता हूँ कि एक तो अपने बच्चों का ध्यान रखना है दीपावली के दिन, ताकि पटाखे प्रदूषण के कारण कहीं कोई बीमार ना हो जाए। महिलाओं को भी, गर्भवती जो हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में समाज के अंदर किसी भी जाति का, मज़हब का लोग हों तो ये दीपावली जो है प्रत्येक मज़हब के लोगों के साथ खुशी खुशी गले लगा के मिलकर कहते हैं खुशी खुशी उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाना चाहिए। मिठाई बांटनी चाहिए, प्रत्येक के साथ मिठास और मित्रता के साथ पेश आना चाहिए। हो सके अपनी जो यथाशक्ति प्रणाम करना चाहिए बड़ों का, और साथ में हो सके तो गिफ्ट चाहे प्रदान आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, परंतु यथाशक्ति अनुसार है, ताकि अपनी इच्छा अनुसार जितना भी हो सके सर्वोत्तम माता पिता की सेवा करनी चाहिए और मंगल कार्य करना चाहिए। सभी समाज के मंदिर, गुरुद्वारे, चाहे किसी भी चर्च हो, किसी भी प्रकार का कोई स्थान है धार्मिक, तो उसे जाके वहाँ नमस्कार करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान पर भरोसा रखते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मैं इसी इच्छा के अनुसार सभी को यही कहता हूँ कि भगवान आपकी रक्षा करे, रक्षा करे। जी शास्त्री जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।